जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार। योर स्पेशल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में हिंदी के 4 पैराग्राफ आएंगे और प्रत्येक पैराग्राफ से 5-5 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा। इस प्रकार से हिंदी आपके पेपर में जो है 25 नंबर का रोल निभाएगी, है ना। इसीलिए हमें हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिससे हिंदी का हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपके पेपर में आपकी रैंक को ऊपर लेके आएगा। और पढ़ने वाले बच्चे के एक सिंगल क्वेश्चन भी इसमें गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बहादुर शाही की विदा की सवारी दिल्ली से निकल रही थी। सड़क पर अपार भीड़ थी। दिल्ली की गलियां और कूचे सूने हो गए थे। लाखों आंखें सम्राट के मुख पर जमी हुई थीं। एक एक आंख से आंसू की धारा चली आ रही थी। सहस्त्रों आंखों के आंसू बहादुर शाह की एक एक आंख से भरे थे। उनके धूल धूसरित मुख पर खिंची हुई वेदना की काली लहरें। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सब, और जो कोई भी अगर शब्द जो है बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा लगता है, तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे। मेरे हाथ में तो पेन है, लेकिन आप हमेशा पेंसिल रखेंगे अपने हाथ में। उनके धूल दूसरे मुख पर खिंची हुई वेदना की काली लहरें चारों ओर शोक का प्रलय बरसा रही थीं। दिल्ली रो रही थी। दिल्ली के लोग रो रहे थे। और बहादुर शाह उजड़ी राजधानी का बंदी बादशाह सदा के लिए चला जा रहा था, अपने देश से दूर, जहां उसका अपना कोई ना था। दिल्ली से रंगून ले जाकर वह तंग और अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वह दिन भर अपनी कोठरी में पड़ा पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाया करता था। वह न किसी से बोलता था और न उससे कोई बोलता था। ये जो पैराग्राफ लिया गया है, ये उस समय का लिया गया है जब 1857 की क्रांति हुई थी। उसमें अंग्रेजों ने, जो हमारे दिल्ली के द्वितीय मुगल सम्राट थे, मतलब बहादुर शाह द्वितीय जो थे, उनको पकड़कर और रंगून जेल में शिफ्ट कर दिया था। वहाँ का ये जो है पैराग्राफ लिया गया उससे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आया है, सड़क पर लोगों ने क्या देखा और देखते ही रह गए। पहला है, बादशाह की सवारी, बादशाह का विवर्ण मुख, सड़क की भीड़ और गलियों कूचियों का खाली होना। देखें, इसमें सबसे पहले क्या था, बादशाह की सवारी तो कोई देखने नहीं आया था, कोई सवारी निकल ही नहीं रही थी वहां पे। बादशाह का विवर्ण मुख, क्योंकि उसमें बादशाह बहुत ज्यादा दुखी था, तो बादशाह का विवर्ण मुख देखने आए थे लोग। इसमें आप पढ़ लें दोबारा से। बादशाह का विवर्ण मुख मतलब ऐसा दुखी मुंह जो उसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा होता विवर्ण मुंह, उसे देखने आए थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली की गलियां कूचे इसलिए खाली हो गए थे क्योंकि गलियों कूचों में कोई ना था। बहादुर शाह की सवारी निकल रही थी। सड़क पर अपार भीड़ जमा हो गई थी। बहादुर शाह को देखने लोग सड़क पर आ गए थे। क्यों खाली हो गई थी? क्योंकि बहादुर शाह एक राजा था और वह बंदी बन गया था, इसलिए उसे देखने लोग सड़क पर आ गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली क्यों रो रही थी? दिल्ली क्यों रो रही थी? ए है विकल्प, बंदी बादशाह की विदाई देखकर। बी है, प्रतिकूल स्थिति देखकर। सी है, बहादुर शाह का पीला मुख देखकर, शाही सवारी देखकर। तो इसका आंसर है, जैसा आपने पढ़ लिया होगा, बंदी बादशाह की विदाई देखकर दिल्ली के लोग रो रहे थे। बादशाह को कहाँ ले जाया गया? पढ़ ही लिया होगा आपने, रंगून ले जाया गया बादशाह को। रंगून जो है करके यहाँ म्यांमार में एक शहर है। बहादुर शाह की अंतिम प्रवृत्ति थी, म्यांमार नहीं, सॉरी, रंगून जो है भूटान का एक शहर है। बहादुर शाह की अंतिम प्रवृत्ति थी, वह अपने में खो गया। वह हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। वह हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। वह ना किसी से बोलता, ना उससे कोई बोलता। उसे अज्ञातवास में भेज दिया गया। थर्ड है इसका सी, वह जब जेल में डाल दिया तो ना वह सोचता था मैं राजा हूँ और मैं एक जेल में पड़ा हूँ, तो इस सोच सोच के वह ना किसी से बोलता था, ना उससे कोई बोलता था। अनुच्छेद 2 देखें। अनुच्छेद 2 है, सुनील के मित्र यहाँ अपनी छुट्टियां बिता रहे थे।
सुनील ने उन्हें सर्कस सर्कस को अंडरलाइन करेंगे, कॉमन शब्द है, देखने जाने की अनुमति दी। वे कुल 6 लोग थे। जब सर्कस देखने जा रहे थे तो 6 लोग थे। सुनील, उसके माता पिता, बहन वीना। सुनील था एक सिंगल, उसके माता पिता थे, बहन वीना थी और मित्र गीता और राजू थे। वे बाहर निकले और बस की देर तक प्रतीक्षा की। सुनील के पिता ने तय किया कि वे उन्हें अपने स्कूटर पर ले जाएंगे। सुनील और राजू सामने खड़े हो गए और बीना अपने पिता और माँ के बीच में बैठ गई। गीता सुनील की माँ के पीछे बची थोड़ी सी जगह पर बैठ गई। वाहन अतिभार को इंग्लिश में आप समझ लीजिए ओवरलोडिंग कहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सवारी बैठ जाना से दबा तथा टायर पंचर हो जाने से वह रास्ते में ही रुक गया। टायर पंचर हो गया और रास्ते में ही रुक गया। वे उदास होकर घर लौट गए। सुनील के पिता ने अपनी गलती महसूस की। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार में समझ में आए तो आप दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन और जो है आपकी मेमोरी थोड़ी सी और बढ़ जाए इस पैराग्राफ के बारे में। 66वां क्वेश्चन है 66। सुनील जाना चाहता था। सबसे पहले क्वेश्चन है ए चिड़ियाघर, बी सर्कस, सी पार्क, डी स्कूल। हमने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है, कहाँ जाना चाहता था, सर्कस। 67वां क्वेश्चन है सुनील के मित्र थे। कौन सुनील के मित्र थे? राजू और बीना, वीना और गीता, गीता और राजू, गीता और राहुल। हम इसमें देख ले कौन मित्र थे, हमने अंडरलाइन पहले कर रखा है, बहन मीना और मित्र गीता और राजू। तो मित्र कौन थे? गीता और राजू उनके मित्र थे, गीता और राजू। आंसर आ जाएगा आपका सी, गीता और राजू उसके मित्र थे। आगे, सुनील सर्कस नहीं जा सका क्योंकि देरी हो गई थी। पिताजी काम में व्यस्त थे। उसकी ठीक योजना नहीं थी क्योंकि स्कूटर पंचर हो गया था। यही हमने सुना क्या, स्कूटर पंचर हो गया। सुनील के पिता के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? देखें सुनील के पिता के परिवार में कितने सदस्य थे। फिर हम रिटर्न आते हैं बैक पेज पे। सुनील के पिता के परिवार में कितने सदस्य थे? वे कुल 6 लोग थे। सुनील, उसके माता पिता, बहन मीना, है ना, 4 लोग थे। सुनील था, उसके माता पिता थे और एक सिंगल बहन थी मीना, इसका और 2 उसके मित्र थे, तो कुल मिला के 6 लोग हो गए। क्वेश्चन में पूछा हुआ सुनील के पिता के परिवार में कितने थे, को तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 4। सुनील के पिता ने गलती की। गलती क्या थी? सर्कस जाने की योजना बनाकर, बस की प्रतीक्षा करके, स्कूटर पर अतिभार ढोकर, क्योंकि उसने स्कूटर पे क्या किया, बहुत सारा वजन ओवरलोड कर दिया। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को गलतियां करते देखना बेहद दुखद दृश्य है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध खेल समारोह से ओलंपिक स्वर्ण पदक लेकर लौटना दिल में बेचैनी पैदा करने वाली बात है। भारतीय दल के औसत प्रदर्शन के पीछे की योजना की कमी थी, पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव और विदेशी परिस्थितियों के प्रति खुलेपन के अभाव को इसका कारण बनाया जा सकता है। जहाँ तक प्रतिभा का प्रश्न है, इसकी कोई कमी नहीं है। भारत की 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रतिभा की अधिक तलाश नहीं करनी पड़ती। अब 100% का सवाल यह है कि इस प्रतिभा को ओलंपिक के मंच पर क्या हो जाता है। केवल एक ही स्पष्टीकरण संभव है कि धन की अधिकता या उसकी कमी ही भारत के दर्द का मूल कारण है। सबसे पहले का प्रश्न देखेंगे हम। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त बेचैनी शब्द का अर्थ क्या है? आपको पता ही होगा। नंबर ए विकल्प ए है चिंता, बी है बाधा, सी है उद्विग्नता और डी है घबराहट। तो इसका आंसर क्या है? पहले का डी घबराहट है। 72 में क्या है? सबसे बड़ा खेल समारोह किसे कहा गया है? सबसे ए है विकल्प पर्याप्त प्रशिक्षण, बी ओलंपिक को देखना, सी ओलंपिक, डी पदक जीतना। तो सबसे बड़ा खेल समारोह है ओलंपिक। पर्याप्त खिलाड़ियों के मामूली प्रदर्शन के कारण हैं, मतलब खिलाड़ियों के मामूली प्रदर्शन के कारण क्या हैं, ये पूछ रहा है। ये है योजना, प्रशिक्षण, विदेशी परिस्थितियों के खुलेपन का अभाव। तो यही है इसमें, योजना की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और विदेशी परिस्थितियों के खुलेपन के अभाव ही इसका मूल कारण है। योजना, प्रशिक्षण और विदेशी परिस्थितियों के खुलेपन का अभाव। 74 क्वेश्चन है, 100% का सवाल है। मुहावरे का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न। इसका यही आंसर है। एक कहावत है, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न है। ओलंपिक के मंच पर भारतीय प्रतिभाओं की सफलता का मूल कारण क्या है? धन की अधिकता या उसकी कमी?
यही इसका मूल कारण है। नीचे सबसे अंडरलाइन लाइन में पढ़ा है हमने, क्या है कि भी ओलंपिक के मंच पर क्या हो जाता है, केवल एक ही स्पष्टीकरण संभव है कि धन की अधिकता या उसकी कमी ही भारत के दर्द का मूल कारण है। देखें लास्ट और रह गया है पैराग्राफ, अनुच्छेद 4। आज लोगों की समस्त समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। मोटापा जीवन शैली में परिवर्तन से आता है। खान पान, गतिशीलता, स्वास्थ्य और पोषण में परिवर्तन से उसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप, मधुमेह, कुछ प्रकार के कैंसर। अब आप इसे समझें, इसकी टर्म रक्तचाप को आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन आप इसे समझ नहीं पाएंगे। रक्तचाप कहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी के लिए। मधुमेह आपने सब सुना होगा लेकिन आपको हिंदी नहीं पता होगा। मधुमेह बोलते हैं शुगर से, शुगर एक बीमारी होती है। हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं इसे शुगर, मेडिकल साइंस में बोलते हैं इसे डायबिटीज, और हिंदी में सबको प्रयोग किया गया है मधुमेह। कुछ प्रकार के कैंसर, दिल के रोग समझें आप, हार्ट अटैक वगैरह जो समस्याएं होती हैं उसकी बात की गई है। और निम्न आत्मसम्मान या अवसाद, अवसाद होता है इंग्लिश में, इसके लिए शब्द यूज किया गया डिमेंशिया या फिर एंजाइटी, चिंता जैसे रोग हो सकते हैं। इसीलिए हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर और उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उचित विटामिनों, खनिजों से संतुलित आहार लेकर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। जीवन शैली का अगर आप बेसिक मतलब समझे तो हमारी जो दिनचर्या है, दिन में हम क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या क्या हम करते हैं, इसके सबको कंप्लीट को हम जीवन शैली कहते हैं। योग आहार मित्रा में भी खाने के स्वाद और विसंगति जीवन शैली कार्य को ध्यान में रखकर मदद कर सकता है। आहार मित्राई मतलब जो खाने के शौकीन हैं कि खाने के स्वाद, और विसंगति मतलब जो गलत संगत होती है, जीवन शैली कार्य को ध्यान में रखकर मदद कर सकता है। लेखक के अनुसार मोटापा क्या है, तो आप इसमें पढ़िए। मोटापा क्या है, एक जीवन शैली है हमारी। क्या है, बीमारी है, एलर्जी है, दिमागी समस्या नहीं, जीवन शैली है। खाना पीना, ये उसमें साफ साफ दिख रहा है पैराग्राफ में, क्या है, जीवन शैली। निम्नलिखित में से किन में मोटापा कम रहने की संभावना है? जो होटलों रेस्तरां में भोजन करते हैं, नहीं। जो कार्यालयों में देर तक काम करते हैं, जो वातानुकूलित वातावरण में रहते हैं। डी है खिलाड़ियों जो बहुत खेलते हैं, जो खिलाड़ी बहुत खेलता रहता है वो कभी मोटा नहीं होगा क्योंकि उसकी फैट बॉडी में घटता रहता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज ये सभी प्रकार के हैं। क्या है, व्यायाम है, रसायन है, उपयुक्त सभी हैं या भोजन है। ए है, रिपीट कीजिए, ए है व्यायामों के, वी रसायनों के, सी भोजन के, और डी क्या है, उपयुक्त सभी, है ना। तो इसमें दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये हमारे भोजन के प्रकार है। आहार मित्राणी उसे कहते हैं जो वजन घटाने के लिए उपयुक्त उपाय सिखाता है, हमें परामर्श देता है कि हम किस प्रकार का भोजन करें, अनेक रोगों का इलाज करता है। डी है वजन कम करने वाले लोगों के लिए कम वसा वाला भोजन बनाता है। आहार मित्रामी उसे कहते हैं वजन घटाने के लिए उपयुक्त। आहार मित्रामी मतलब जो है कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जो हमें इसके बारे में बताए उसे हमारा आहार मित्रामी कहते हैं, और वजन घटाने के लिए उपयुक्त उपाय सिखाता है। लेखक लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने का परामर्श देता है। लास्ट क्वेश्चन है ये 80 वाला, वहां तक बदलो जहां तक जरूरी है। जब लोग शहरों से गांव की ओर जाएं, काम पर जाने के लिए वातानुकूलित को आप हिंदी में समझे, इसे बोलते हैं एसी कारों के बदले पैदल जाएं। बीमार होने पर डॉक्टर को देने के लिए अधिक पैसा बचाएं। अपनी भोजन आदतें बदलें और अधिक व्यायाम करें। इसका आंसर डी कौन सा है, अपनी भोजन आदतें बदलें और अधिक व्यायाम करें। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और लाइक शेयर और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और अच्छे से तैयारी करने के लिए और 2023 में अपना सपना साकार करने के लिए कि हम भी जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टडी करें, इसके लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।